पाकिस्तान और चीन ने मशरक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मनसूबा पेश कर दिया। दोनों ममालिक का खलीजी खित्ते में फौरी जंग बंदी और तनाज़े के फैलाव को रोकने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की बीजिंग में अहम मुलाकात, एलामिया जारी। ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाए। तनाज़ात का हल सिर्फ मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए मुमकिन है। रुकन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करें। कोई भी मुल्क ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करे। तजारती जहाज़ों की जल्द और महफूज गुज़रगाह मुमकिन बनाकर बहरी आमदरफ्त को बहाल किया जाए। अपनाए हुर्मुज़ जाकर खुद तेल लो, अब अमरीका मदद नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया और फ्रांस को वाज़ेह पैगाम। कहा, अमरीकी फ़ौज आपकी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद नहीं होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ईरान पर हालिया हमले में शामिल नहीं हुए। फ्रांस ईरान के क़साब के हवाले से बहुत गैर मददगार रहा। याद रखेंगे, जिन ममालिक को जेट फ्यूल चाहिए वो अमरीका से ख़रीदे। ईरान बुनियादी तौर पर तबाह हो चुका, मुश्किल मरहला मुकम्मल हो गया। ईरान डील नहीं करता तो अमरीका मजीद सख्त हमले करेगा। अमरीकी वजीर जंग पैट हेगेस्ट की धमकी। आने वाला दिन ईरान के लिए फैसला कुन, वो कुछ नहीं कर सकेगा। ईरानी फौज को तबाह कर दिया, उनकी फौज क़यादत मायूसी का शिकार रही। ईरान की क़यादत अक्लमंद हुई तो मुआहदा कर लेगी। अमरीका के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ईरान के पास महदूद हैं। पैट हेगेस्ट की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जनरल जिंकेन ने कहा कि ईरान की सलाहियतों को तबाह करने का सिलसिला जारी है। अहम सनतों और तजारती मराकज़ पर हमले किए, सप्लाई चेन ख़त्म कर दी। अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया। दुनिया ये देख ले कि ईरान ने अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई कमांड के साथ क्या किया। हमारी कार्रवाइयाँ अरबों और ईरानियों का एहतराम न करने वाले दुश्मनों के खिलाफ हैं। सऊदी अरब को अपना बरादर मुल्क समझते हैं और उनका एहतराम करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। अमरीका इसराइल जाहियत रोकने के लिए पाकिस्तान ने मस्बत और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 88वीं लहर। ईरान का इसराइल की हीफाइल रिफाइनरी पर दूसरा बड़ा हमला। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठा। 11 अफराद जख्मी। ईरानी हुकाम के मुताबिक बहरी फोर्सेस ने खलीज फारिस में इसराइली कंटेनर शिप को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। अस्फहान की फ़ज़ा में $3 करोड़ का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। कुवैत में अमरीकी अड्डे जाबर अल अहमद पर नस्ब 2 जदीद रडार को भी नुकसान पहुँचा। मनामा एयरपोर्ट के करीब अमरीकी 5th फ्लैट के एंटी ड्रोन सिस्टम हैक को भी तबाह करने का दावा। इंटेलिजेंस कार्रवाई में इसराइल को मालूमात देने वाले मजीद 54 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी। अस्फहान पर हमले में 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम से असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। हमले की वीडियो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। ईरानी शहर जंजान में बमबारी। ग्रैंड हुसैनिया इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। शहर मोहल्लात पर हमले हुए जबकि 11 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी होने की इत्तला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई बहरान और बचत इक़दामात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कफ़ायत शारी पॉलिसी से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पेश की हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी बिलावल भुट्टो मिले। वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और दिखर अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ का कफ़ायत शारी, बचत और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चीन से मुताल्लिक़ इजलास का खिताब। कहा कि कफ़ायत शारी इक़दाम से अवाम को 129 अरब रुपये का रिलीफ दिया। तेल की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए तरक्याती बजट में कमी जैसे मुश्किल फैसले किए गए। अवाम को रिलीफ देना ही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बाहमी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सुहेल अफरीदी ने सूबे को दरपेश मुआशी मसाइल से आगाह कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने जायज़ मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का व्हाट्सएप हैक FIA साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट कर दिया गया। व्हाट्सएप में काफ़ी ग्रुप्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन लीक होने का खदशा है। हैकर्स मेरे अकाउंट से लोगों से रकम की दरख्वास्तें करते हैं। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई से मुलाकात न होने का शिकवा भी कर डाला। किसी से भी मुज़ाकरात न होने की तरदीद कर दी। कहा कि चाहते हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से निकाला जाए। पीटीआई का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सबसे पहले पाकिस्तान। गुलकार अली ज़फ़र की हतक इज़्ज़त केस में फ़तह गुलकार मिशा शफ़ी को शिकस्त हुई। सेशन कोर्ट लाहौर ने मिशा शफ़ी को 50 लाख रुपये हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अली ज़फ़र के मिशा शफ़ी के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस का फैसला सुना दिया। मिशा शफ़ी को हिरासानी से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी रोक दिया गया। लाहौर में बिजली सार्फिन के लिए नया अज़ाब। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए कनेक्शन की फीस में कई गुना इजाफा कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को मीटर लगवाने के लिए 6400 की बजाय 21300 रुपये जमा कराने होंगे। नए मीटर और केबल के लिए सार्फ को 17700 रुपये अदा करने होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3660 रुपये अलग से जमा कराने होंगे। कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्म्स के आगे घुटने टेक दिए। दूध की फ़ी लीटर कीमत में 20 रुपये का इजाफा। नई कीमत 240 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी। बच्चों की मौज मस्ती ख़त्म हुई, छुट्टियां दी एंड। आज से मुल्क भर में तमाम तलीमी इदारे खुलेंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होंगी। शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी। कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जलालपुर भटिया के इलाके जगावाला में तूफान बादल से तबाही। आधा गांव मलिया मेट हुआ। दर्जनों मकानात मलबे का ढेर। लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में वक्फे वक्फे से यह बारिश का सिलसिला जारी।